हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 40। ये वर्कशीट हमारी 5 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय की मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक हम पहले 1-2 वर्कशीट्स में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके आगे की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले देख लेते हैं संदर्भ पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि पाठ 13 है और चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक महोदय हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और यह जो पाठ है ये क्षितिज भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के के बारे में कई बात जान चुके हैं। अब आगे पढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में काफ़ी कुछ जाना है पिछली वर्कशीट्स में। अब हम थोड़ा और उनके व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि उनका पर्सनल नेचर कैसा था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो एक सन्यासी थे, यानी कि फादर थे, पर फिर भी कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जो सन्यासी लोग होते हैं वो दुनिया से और लोगों से जो है उनका कोई रिश्ता नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान से उनका रिश्ता होता है। पर फादर कामिल बुल्के ऐसे नहीं थे। वो क्या करते थे? लोगों से मिलते थे, व्यवहार बनाते थे और लोगों से जो रिश्ते बनाते थे उन रिश्तों को निभाते भी थे। तो इसलिए रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। मतलब अगर वो किसी से रिलेशन बनाते थे, रिश्ता बनाते थे, तो उस रिश्ते को तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। तो उन्होंने कहा, लेखक महोदय कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के जब भी दिल्ली आते थे तो मुझसे जरूर मिलते थे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, समय हो या ना हो, पर वो 2 मिनट का समय चाहे निकालें पर वो निकाल कर मिलते थे। ये कौन सन्यासी करता है? मतलब ये कोई भी सन्यासी होता है वो ऐसा करता है कि उसको उसके इससे रिलेशन है या वो उसको जानता है तो उससे मिलने जाए, पर फादर कामिल बुल्के ऐसा करते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। यानी वो चाहते थे, वो हिंदी से अत्यधिक प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा बने। हर मंच में इसकी तकलीफ बयां करते थे, इसके लिए आकट तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुलझुलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। मतलब जो हिंदी वाले लोग हैं, यानी कि जैसे भारत है, हमारे देश में हिंदी ही अधिकतर लोग बोलते हैं। अगर हम ही अपनी हिंदी का अपमान करेंगे या उपेक्षा करेंगे तो हमारे लिए कितनी गलत बात है। तो फादर कामिल बुल्के की बस यही एक तकलीफ थी कि जब हिंदी बोलने वाले लोग, जिनके देश की भाषा है हिंदी, वो लोग जब हिंदी का अपमान करते थे या उपेक्षा करते थे तो फादर कामिल बुल्के को झुलझुलाहट होता था, दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यानी कि वो सारी चीज़ों के बारे में पूछते, जैसे हमारे कैजुअल रिलेटिव्स पूछते हैं ना कैसा चल रहा है, बाकी सब कैसे, तो वैसे वो भी सबके बारे में पूछते थे। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख में सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। मतलब इसका अर्थ होता है कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो किसी परेशानी से, पर फादर कामिल बुल्के से बात करते थे तो वो ऐसे रिएक्ट करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, और वो ऐसे आपको सांत्वना देते थे, ऐसे आपको समझाते थे कि लोगों को बड़ी से बड़ी जो समस्या थी ना वो छोटी लगने लगती थी। ठीक है, तो ये उनकी अच्छी आदत थी। हाँ, तो सांत्वना की जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो गहरी तपस्या से जन्मती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई साधु होता है और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि तो अब सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम अब चिंता मुक्त हो जाएंगे, ऐसा फील होता था उनकी बातों से। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। उन्होंने कहा कि जब उनके पत्नी की और उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई
उन्होंने कहा हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। जब किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार के सभी लोग जो होते हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, तकलीफें होती हैं। तो उन्होंने कहा, ये लेखक महोदय कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। मतलब लेखक महोदय के जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु होती है उसे वो याद कर रहे हैं, और फिर फादर कामिल बुल्के ने किस तरीके से उन्हें शांति दी थी वो शब्द याद कर रहे हैं वो। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी, मतलब फादर ने कैसे उनको समझाया था, तो ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं। तो ये है आज का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। आज हमसे इसके आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 2, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 3, फादर की चिंता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4, फादर किस बात पे झुलझुलाते थे? और आज का अंतिम प्रश्न, कुछ व्यक्ति तो ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। तो ये सभी हैं हमारे आज के प्रश्न, और अब हम इनके आंसर्स को देखेंगे। उससे पहले सभी बच्चों को वीडियो को देखना है, अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? इसका आंसर है, फादर कामिल बुल्के एक मिलनसार व्यक्ति थे। वह लोगों से अच्छे रिश्ते बनाते तथा निभाते थे। लेखक को फादर कामिल बुल्के के रिश्तों के प्रति झुकाव के कारण लगता था कि वह सन्यासी नहीं थे। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। फादर जब भी दिल्ली आते तो वह क्या करते थे? इसका उत्तर है, फादर जब भी दिल्ली आते तो वह समय निकालकर लेखक से जरूर मिलते थे, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। फादर की चिंता क्या थी? तो इसका आंसर है, फादर की चिंता यह थी कि वह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की। फादर किस बात पर झुलझुलाते थे? यानी कि उनको गुस्सा आ जाता था, एक तरीके से कह सकते हैं। जब हमारे देश के हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे तब फादर को झुलझुलाहट होती थी। उन्हें हिंदी से अत्यधिक प्रेम था तथा वह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, कुछ व्यक्ति तो ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। तो बात करते हैं आज के उत्तर की। फादर कामिल बुल्के, फादर का जन्म भारत में नहीं हुआ यानी बेल्जियम में हुआ था, परंतु उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा के विकास को समर्पित कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था। ये सभी बात आपने चैप्टर में पढ़ी है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, परंतु उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रवाद को समर्पित कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड, मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन लोगों के जीवन की सुधार करने को समर्पित कर दिया। तो मदर टेरेसा जो थी उन्होंने सभी को अपना बच्चा बनाया, सबको अपना प्रेम दिया और सबके जीवन में सुधार करने को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो ये हैं हमारे सभी आज के प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलूंगी जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक सभी बच्चों को अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है।